हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 के लिए रंजीत सर का कक्षा 9 और 10 का जो बुक आया है, इसका हम लोग आज सेट नंबर 17 करने वाले हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 17 में इतिहास के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का 1 से 16 तक के टेस्ट सीरीज़ को अपने इस चैनल पर कंप्लीट देख लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज का सेट नंबर 17 का इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि? तो उसका कारण क्या था? क्योंकि इसे राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत बना। अगला प्रश्न कह रहा है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज जो थी वह ज़्यादा शक्तिशाली थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का स्थापना किया था? तो अभिनव भारत की जो स्थापना है बीडी सावरकर ने किया था, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया था, जबकि 1899 में इन्होंने मित्र मेला की स्थापना किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर किचलू ने। डॉक्टर किचलू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसकी स्थापना से बाल गंगाधर जो तिलक थे वे संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वी चिरोल ने। माउंट बेटन योजना आधार बनी थी, तो माउंट बेटन जो योजना थी बताना कि किसके आधार बनी थी? तो यह देश के विभाजन की आधार बनी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो भारत के लिए सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें से बताना है कि किसने वकालत की थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भूला भाई देसाई, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और इनके साथ अन्य लोग भी थे जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो सर शंकर नायर ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को किस की तिथि को जानी जाती है? तो इस तिथि को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को समापन कर असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर रहेगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, अब नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष जो था यह औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के
विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो भारत विभाजन के विपक्ष में बताना है किसने मतदान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, इसके अंतर्गत 1774 में भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना 1774 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 1930 के दशक में बिहार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ये कहाँ से जुड़े थे? ये बिहार से जुड़े थे। तो ए का क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, यानी ए का क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दे रहा है आपको खुदाई खिदमतगार। तो ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में जुड़े हुए थे। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है स्वामी रामानंद। तो स्वामी रामानंद थे ये हैदराबाद से जुड़े हुए थे, तो सी का हो जाएगा हैदराबाद ए। और उसके बाद दिया हुआ है अब्दुल हमीद खान। तो अब्दुल हमीद खान ये दक्षिणी असम से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा कूट में, आपको यहीं से आंसर इसका मिल जाएगा। कूट में से देखिएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किससे है? तो वेदों का पुनरुत्थान का जो श्रेय है वह स्वामी दयानंद सरस्वती को है। तो ऑप्शन सी इन्हीं का कथन है वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है कौन गुप्त शासक नहीं था? तो हर्षवर्धन जो थे यह गुप्त शासक नहीं थे, बल्कि यह वर्धन वंश के शासक थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है अश्वघोष का संबंध था तो कुषाण से, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामायण लिखी है तो सबको पता होगा रामायण किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ व्यापार करना है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग जो था यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बताना है कि किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, जबकि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वह लुम्बिनी में पैदा हुए थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो इसके लेखक हो जाएंगे अश्वघोष, ऑप्शन बी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, लेकिन लोहे का उनको ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित है? तो कौन एक युग में सुमेलित है बताना है यहाँ पे। पहला दिया हुआ है कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यह सुमेलित है। अगला प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। अगला प्रश्न कर रहा है चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो चालुक्य वंश जो थे इनकी राजधानी वातापी थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? जो पल्लव वंश थे इनके जो अंतिम शासक थे वो हो जाएंगे ऑप्शन ई। जो ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से कोई भी पल्लव वंश का अंतिम शासक नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई भी पल्लव वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन से सुमेलित नहीं है। तो
अबुल फजल यह सुमेलित है। उसके बाद दिया है जहांगीर टॉमस रो, यह भी सुमेलित है। और शाहजहां अलबर्नी यह सुमेलित नहीं है। अलबर्नी जो है वो शाहजहां सुमेलित नहीं है, बल्कि यह मोहम्मद गजनवी से संबंधित है। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में पौराणिक जो धर्म था इसका सबसे अधिक विकास हुआ, यानी ऑप्शन सी। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। जोधाबाई महल स्थित है, तो जो जोधाबाई महल है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं आपका आज का जो सेट नंबर 17 था इसका हमने इतिहास का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 18 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।